शहर के उस पुराने कॉलेज के सामने हर शाम जिंदगी जैसे रुककर सांस लेती थी। ऑटो की आवाज़ें, चाय की भाप, छात्रों की हंसी और सड़क की धूल के बीच एक लड़का रोज बैठकर गाया करता था। उसका नाम राज था। उसकी आवाज़ में कोई बनावटीपन नहीं था, ना ही किसी सुपरस्टार जैसी चमक, लेकिन उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के दिल को चुपचाप छू जाती थी। राज के लिए गाना सिर्फ शौक नहीं था, वह उसकी जिंदगी थी। उसी कॉलेज से रोज एक लड़की निकलती थी। नाम थी प्रिया। सादगी उसकी पहचान थी और शब्द उसकी दुनिया। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी डायरी में भावनाओं का सैलाब था। प्रिया गीत लिखती थी, ऐसे गीत जिसमें दर्द भी था, उम्मीद भी और प्यार भी। एक दिन जब राज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके लिखे शब्द को सुर दे दिए हो। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज एक आवाज़ सुनी जो मेरे दिल की भाषा जानती है। दिन बीतते गए। प्रिया चुपचाप कागज के टुकड़ों पर गीत लिखकर कॉलेज के सामने रख देती और राज उन्हें अनजाने में उठा लेता। वह उन्हीं शब्दों को धुन में ढाल देता। प्रिया दूर खड़ी होकर सुनती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती। एक बारिश वाली शाम दोनों आमने सामने आ गए। वही पंक्तियाँ, वही आवाज़ और पहली नज़र। वहीं से दोस्ती शुरू हुई और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई किसी को पता नहीं चला। प्रिया का एक ही सपना था, राज को सुपरस्टार बनाना। उसने अपने सपनों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। वह प्रतियोगिताओं में जाना भूल गई, अपनी कविताएं, भोजन बंद कर दिया और वह पूरी तरह राज के संघर्ष में डूब गई। डिप्रेशन, रिएक्शन, ताने, हर जगह वह राज के साथ थी। राज जब टूटता, प्रिया कहती, तुम एक दिन चमकोगे और मैं तुम्हारी आवाज़ में अपने शब्द सुनूंगी। लेकिन किस्मत से चुपचाप करवट ली। प्रिया चीज़ें भूलने लगी, कभी डायरी, कभी रास्ते, कभी बीते पल। डॉक्टरों ने बताया कि यह याददाश्त से जुड़ी गंभीर बीमारी है। समय के साथ उसकी यादें जाती रहेगी। राज ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन प्रिया की आंखों में डर था। अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो राज के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। समय के साथ प्रिया को पहचानना भी भूल गई, लेकिन लिखना नहीं भूली। राज जब गाता वह रो पड़ती और कहती, ये आवाज़ मेरी लगती है। उधर राज का संघर्ष रंग लाने लगा। उसे बड़ा ब्रेक मिला, वह सुपरस्टार बन गया। स्टेज की रोशनी, तालियां, कैमरे, सब कुछ था। लेकिन अस्पताल के कमरे में बैठी प्रिया ने टीवी देखकर पूछा, यह लड़का कौन है? बहुत अच्छा गाता है। एक दिन राज समझ गया कि कामयाबी भी अधूरी हो सकती है। प्रिया की हालत बिगड़ती गई, फिर भी वह गीत लिखती रही, बिना नाम, बिना याद, सिर्फ एहसास से। उन्हीं गीतों में से एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हर तरफ रील्स बनाने लगी। राज ने जब वह गीत सुना तो उसकी सांस रुक गई। यह प्रिया की आत्मा की आवाज़ थी। उसने उसी गीत को अपनी आवाज़ दी। गीत देश भर में छा गया, लेकिन प्रिया को याद नहीं था कि उसने वह लिखा है। राज एक दिन अस्पताल पहुंचा। प्रिया ने उसे अजनबी की तरह देखा और कहा, आप अच्छा गाते हैं। उस पल राज टूट गया। उसी रात प्रिया ने आखिरी गीत लिखा, जिसे मेरी याद मेरी नहीं, वही मेरा पहचान है। अगली सुबह वह बेहोश हो गई। इलाज के लिए उसे दूसरे शहर ले जाया गया। ऑपरेशन हुआ, दिन बीते, लेकिन जब होश आया तो प्रिया ने पूछा, आप कौन हैं? राज ने प्रिया का आखिरी गीत रिलीज किया। यह गीत प्रमोशन नहीं, एक दुआ था। पूरा देश उस गीत पर रोया। हर तरफ वही दर्द गूंजा। प्रिया खिड़की से बाहर देखती रहती और बुदबुदाती। कोई था जो गाता था। महीनों बाद एक दिन प्रिया ने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे शब्द किसी की आवाज़ बन चुकी है। उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक नाम, एक चेहरा, एक आवाज़ लौट आई। राज। डॉक्टर ने कहा, यादें लौट रही हैं। राज दौड़ता हुआ आया। प्रिया ने इस बार उसे पहचान लिया। दोनों रो पड़े। समय के साथ प्रिया पूरी तरह ठीक हो गई। राज ने स्टेज पर आखिरी बार अकेले गाया और कहा, अब मेरे साथ मेरी पहचान लिखने वाली है। दोनों की शादी सादगी से हुई। परिवार साथ आए।